इस अध्याय में आप सीखेंगे ईमेल क्या है, ईमेल एड्रेसेस कैसे लिखेंगे, मेल बॉक्स के बारे में, इनबॉक्स और आउटबॉक्स, ईमेल का प्रयोग करना, ईमेल में खाता खोलना, उन्हें देखना, भेजना, सुरक्षित करना, एक से ज्यादा व्यक्तियों के पास ईमेल करना, ईमेल के साथ सॉफ्ट कॉपी भेजना और जीमेल वेबसाइट पर ईमेल अकाउंट खोलना इत्यादि। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल के द्वारा कोई भी व्यक्ति इंटरनेट से जुड़े किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संदेश भेज सकता है और प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक ईमेल को 3 भागों में बांटा गया है: हेडर, मैसेज बॉडी और सिग्नेचर। ईमेल हेडर में निम्न भाग होते हैं। टू बॉक्स में ईमेल प्राप्त करने वाले का एड्रेस होता है। सीसी बॉक्स में दूसरों को भी ईमेल की कॉपी दे सकते हैं। सब्जेक्ट बॉक्स में ईमेल का विषय लिखते हैं। मैसेज बॉडी में आपका संदेश होगा और सिग्नेचर में यह आपका पता, नाम, फोन नंबर इत्यादि जानकारी दे सकते हैं। ईमेल एड्रेसिंग। इंटरनेट पर किसी भी यूजर का ईमेल एड्रेस इंटरनेट एड्रेस के समान ही होता है, लेकिन ईमेल एड्रेस में इंटरनेट एड्रेस के प्रोटोकॉल नाम की जगह यूजर नेम हो जाता है। इंटरनेट एड्रेस प्रोटोकॉल नेम संस्था का नाम है जिसकी वेबसाइट होती है और संस्था के प्रकार से मिलकर बनती है, जैसे www.doeacc.edu.in। इस वेबसाइट में HTTP एक प्रोटोकॉल है, DOEACC संस्था का नाम है और EDU संस्था का प्रकार है जो कि शैक्षिक संस्थान के लिए है। ईमेल एड्रेस कुछ इस तरह से होता है: nkag@doeacc.org.in। इस ईमेल एड्रेस में दाईं तरफ यूजर का नाम है। इनबॉक्स एवं आउटबॉक्स। इनबॉक्स वह स्थान है जहां पर आने वाली मेलों को रखा जाता है। इनबॉक्स को खोलने के लिए इनबॉक्स नामक आइकन पर क्लिक करते हैं। यदि इनबॉक्स में मैसेज आ जाता है तो उस मेल को पढ़ा जा सकता है। आप अपने मैसेज को एक नए विंडो पर या उसी विंडो पर पढ़ सकते हैं। आपके इनबॉक्स में एक से अधिक मैसेज हो सकते हैं। जिस मैसेज को आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। आउटबॉक्स। जब हम कोई नया मेल कंपोज करके भेजते हैं तो हमारे द्वारा भेजे गए सभी मेल आउटबॉक्स में इकट्ठे होते रहते हैं। आउटबॉक्स की सहायता से हम अपने भेजे गए मेल को देख सकते हैं। यदि हम मेल कंपोज करके बाद में भेजना चाहते हैं तो इसे आउटबॉक्स में सुरक्षित रख सकते हैं। ईमेल अकाउंट खोलना। ईमेल भेजने से पहले हमें ईमेल अकाउंट रख सकते हैं। यदि हम मेल कंपोज करके बाद में भेजना चाहते हैं बॉक्स की सहायता तो हमारे चाहते हैं उस पर क्लिक करें। आउटबॉक्स। जब हम कोई नया मेल कंपोज करके भेजते हैं तो हमारे द्वारा भेजे गए सभी मेल आउटबॉक्स में इकट्ठे होते रहते हैं। आउटबॉक्स की सहायता से हम अपने भेजे गए मेल को देख सकते हैं। यदि हम मेल कंपोज करके बाद में भेजना चाहते हैं तो इसे आउटबॉक्स में सुरक्षित रख सकते हैं। ईमेल अकाउंट खोलना। ईमेल भेजने से पहले हमें ईमेल अकाउंट खोलने की आवश्यकता पड़ती है। इंटरनेट पर बहुत सारी साइट उपलब्ध हैं जिन पर हम ईमेल अकाउंट फ्री में खोल सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट जहां हम ईमेल अकाउंट खोल सकते हैं वो हैं yahoomail.com, gmail.com, indiatimes.com, hotmail.com। जीमेल वेबसाइट पर ईमेल अकाउंट खोलना। वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में www.gmail.com टाइप करें और इंटर की दबाएं। कुछ ही देर में एक पेज स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस पेज पर साइन अप खाता बनाएं बटन पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा जिसमें दिए गए टेक्स्ट बॉक्सेज में अपनी इंफॉर्मेशन टाइप करें और अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें। एक नया पेज दिखाई देगा जिसमें आपका अकाउंट खुल जाने की पुष्टि हो जाएगी।
ईमेल को देखना। अपने मेल को देखने और पढ़ने के लिए निम्न नियमों का पालन करें। अपने वेब ब्राउज़र पर वेबसाइट को खोलें जिस पर आपका ईमेल आईडी बना है। उसके होम पेज पर यूजर नेम तथा पासवर्ड डालकर अपने ईमेल अकाउंट को खोल लें। अब इनबॉक्स बटन पर क्लिक करके उसे खोलें। जितने भी ईमेल आपके आईडी पर आए होंगे सबकी लिस्ट खुल जाएगी। अब जिस मैसेज को आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करें, वह खुलकर आ जाएगी। यदि आप दूसरा मैसेज पढ़ना चाहते हैं तो इनबॉक्स के बैक बटन को दबाएं और उपरोक्त प्रक्रिया को पुनः करें। ईमेल को भेजना, सेंडिंग मेल। ईमेल को भेजने के लिए कंपोज बॉक्स बटन पर क्लिक करें। इस पर टू बॉक्स में उस व्यक्ति का एड्रेस लिखें जिसको आप मेल करना चाहते हैं। अब आप सब्जेक्ट बॉक्स में अपने मैसेज का विषय लिखें। अब मैसेज एरिया में मैसेज लिखकर सेंड बटन पर क्लिक करें, मैसेज चला जाएगा। मेल को सुरक्षित करना, सेविंग मेल्स। यदि आप अपने लिखे मेलों को कहीं किसी फोल्डर या ड्राफ्ट में सुरक्षित करके रखना चाहते हैं तो कंपोज मेल के विंडो पर सेव नाउ नामक बटन पर क्लिक कर दें। यह बटन अपने आप ही आपके मेल को ड्राफ्ट नामक फोल्डर पर सेव कर देगा। एक ही मेल एक से अधिक यूजर को भेजना। आप अपने ईमेल आईडी को खोलकर कंपोज बटन पर क्लिक करें। कंपोज विंडो पर टू बॉक्स में उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखें जिसे आपको मेल करना है। यदि आप एक से अधिक व्यक्ति को यह मेल करना चाहते हैं तो आपके पास कंपोज विंडो पर दो बॉक्स सीसी और बीसीसी उपलब्ध होते हैं। सीसी से कॉपी होता है और बीसीसी से ब्लैंक कॉपी होता है, यानी जिस आदमी को मैसेज भेजा जा रहा है उसके अतिरिक्त अन्य लोगों को नहीं पता चलेगा कि उनके पास मैसेज भेजा गया है। अब मैसेज बॉडी में मैसेज लिखकर सेंड विकल्प पर क्लिक करें। आपका मैसेज एड्रेसों पर पहुंच जाएगा। ईमेल के साथ डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी भेजना। आप अपने ईमेल आईडी पर कंपोज विकल्प को चुनें और मैसेज को लिखें। टू में उस व्यक्ति का एड्रेस लिखें जिसे आप मेल अटैचमेंट के साथ भेजना चाहते हैं। अब अटैच ए फाइल बटन पर क्लिक करें। यूजर फाइल विंडो खुलेगी जिसमें से आप वह फाइल चुन लें जिसे अटैच करना चाहते हैं। यदि आप एक से अधिक फाइलों को अटैच करना चाहते हैं तो फिर से अटैच अनदर फाइल बटन पर क्लिक करें। अंत में फाइल के अटैच होने के पश्चात सेंड बटन पर क्लिक कर दें। ईमेल के साथ विभिन्न प्रकार के संलग्नों की सूची। अटैचमेंट के साथ आप केवल वर्ड डॉक्यूमेंट ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की फाइलों को भी अटैच कर सकते हैं। आप अपने अटैचमेंट में डॉक्यूमेंट फाइल, इमेजेस, पिक्चर, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आदि को अटैच कर सकते हैं। धन्यवाद। इंटरनेट। इस अध्याय में आप सीखेंगे इंटरनेट क्या है, इसका उपयोग क्या है, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है और नेट एस्केप कम्युनिकेटर के बारे में। इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक कलेक्शन है, संग्रह है, जिसमें विश्व भर के हजारों कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। ये कंप्यूटर विश्वविद्यालयों के हो सकते हैं, अनुसंधान संस्थानों के हो सकते हैं, सरकारी एजेंसियों के हो सकते हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से सूचना प्राप्त कर सकते हैं एवं पहुंचा सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए इंटरनेट एक बहुत प्रसिद्ध सेवा का उपयोग करता है। इंटरनेट का प्रयोग आप अपने घर, दफ्तर या व्यावसायिक दुकान में एक छोटे पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर और एक टेलीफोन लाइन के द्वारा कर सकते हैं। इंटरनेट से जुड़ा प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ संपर्क स्थापित कर सकता है। इंटरनेट के जरिए विश्वव्यापी सूचनाओं एवं सेवाओं को प्राप्त किया जा सकता है। इन सूचनाओं में वेब पेजेस, ईमेल, म्यूजिक्स, वीडियोज, ऑडियोज, एनिमेशंस आदि आते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन खरीद हो सकती है, ऑनलाइन बैंकिंग हो सकती है। इंटरनेट पर उपलब्ध मुफ्त सॉफ्टवेयर
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से हम फाइल को भी ट्रांसफर कर सकते हैं और अपने हार्ड डिस्क को सुरक्षित कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब आपस में परस्पर जुड़े हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। यह ऑनलाइन डॉक्यूमेंट पर आधारित होता है। डॉक्यूमेंट कोई भी लेख हो सकता है, चित्र हो सकता है, चलचित्र हो सकता है, साउंड हो सकता है। इन डॉक्यूमेंट को वेब पेज कहते हैं, जो कि HTML नामक कंप्यूटर भाषा में लिखे जाते हैं। जो साइट वेब पेज को स्टोर करती है उसे वेबसाइट कहते हैं। किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहते हैं। इन पेजेस को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसका प्रयोग वेब पेज पर उपलब्ध लेख, इमेजेस, वीडियो, म्यूजिक या अन्य जानकारियों को देखने के लिए होता है। वेब पेज स्थानीय व विश्वव्यापी हो सकते हैं। ये पेज HTML नामक कंप्यूटर भाषा में लिखे जाते हैं। मुख्य वेब ब्राउज़र जो होते हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर है या नेटस्केप कम्युनिकेटर है। वेब ब्राउज़र GUI या टेक्स्ट आधारित हो सकता है। नेटस्केप कम्युनिकेटर। नेटस्केप कम्युनिकेटर वेब ब्राउज़र है। इसका प्रयोग भी वेब पेजेस को देखने के लिए होता है। नेटस्केप कंपोनेंट कई तरह से वेब पेजेस को देखने एवं खोजने की सुविधा प्रदान करता है। जब हम पहली बार नेटस्केप को खोलते हैं तो ब्राउज़र विंडो में नेटस्केप का होम पेज दिखाई देता है। नेटस्केप की बुकमार्क सुविधा से आप अपने पसंदीदा वेब पेजेस की एक लिस्ट बना सकते हैं और जब आवश्यकता हो तो इसे सरलता से बुकमार्क मेनू से प्राप्त कर सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर नेटस्केप कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किया गया है। वेब ब्राउज़र लेआउट। इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप कम्युनिकेटर ब्राउज़र का लेआउट इस प्रकार से है। सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, उसके बाद मेनू बार होता है जिसमें फाइल, मेनू इत्यादि होते हैं। तत्पश्चात स्टैंडर्ड टूल बार होता है, इसमें बैक या फॉरवर्ड बटन होती हैं। उसके नीचे एड्रेस बार होता है जो कि एक सफेद बॉक्स है जो कि URL को दिखाता है। इस बॉक्स में किसी भी वेबसाइट का URL लिखकर संबंधित वेब पेज को प्राप्त कर सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट विंडो होता है। ये बड़ा हिस्सा होता है जिस पर वेब पेज दिखाई देता है। सबसे नीचे इस स्टेटस बार होता है जहां पर किसी भी लिंक का URL दिखता है। साइड में स्क्रॉल बार होते हैं जिससे हम ऊपर नीचे और बाएं दाएं देख सकते हैं। URL एड्रेस देना। प्रत्येक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है। इस एड्रेस को हम URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। वेब पेजेस का URL http:// से शुरू होता है, जहां HTTP का अर्थ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। किसी निश्चित वेबसाइट को देखने के लिए उस वेबसाइट का URL मालूम होना चाहिए। अगर हमें किसी वेबसाइट से संबंधित वेब पेजेस को देखना है तो वेब ब्राउज़र के एड्रेस बॉक्स में URL को लिखकर गो बटन पर क्लिक करते हैं या इंटर बटन दबाते हैं। किसी भी वेबसाइट को अपना होम पेज बनाना। किसी भी वेब पेज को हम अपने वेब ब्राउज़र का होम पेज बना सकते हैं। इसके लिए टूल मेनू के इंटरनेट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। एक स्क्रीन दिखाई देगी, उसके एड्रेस बॉक्स में उस वेब पेज का URL लिखेंगे जिसे हम अपना होम पेज बनाना चाहते हैं। अब ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से होम पेज सेट हो जाएगा।